Now starting from here, coordinate bond. What is coordinate bond? Now coordinate bond. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एज इट इज नेम एज कोऑर्डिनेट, आप यहाँ पे दो भी लिख सकते हो, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, शाबाश। तो इसका कंसेप्ट जो था वो जनरेट किया था पर्किन ने, पर्किन, ठीक है ना। डेट भी आप याद कर सकते हो, 1921 में इसको कंसेप्ट जनरेट किया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पर्किन ने। नाउ पहले मैं एक यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, सिंपल सी, हाउ यू विल मेमोराइज दिस, रिमेंबर दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोवलेंट बॉन्ड में देखो, इसको हम बाद में बोलेंगे, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। असल में ये कोवलेंट बॉन्ड का स्पेशल टाइप है। ये मेरे पास ए मॉलिक्यूल था, ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल था, ठीक। लेट सपोज इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। इसका मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और बी वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मतलब इसने भी इक्वल कंट्रीब्यूशन की बी ने, और ए ने भी क्या की, इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन से क्या हुआ, बन गया कौन सा बॉन्ड, बन गया कोवलेंट बॉन्ड, बना कि नहीं कोवलेंट बॉन्ड, यस सर। अब जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड इक्वल कंट्रीब्यूशन से होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसमें जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, जिस इसके अंदर जिस एटम के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही एक डेफिशिएंट एटम को देता है। इसका मतलब इसमें एक रिच होता है, दूसरा क्या होता है, डेफिशिएंट। इसमें दो साइड से शेयरिंग नहीं होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में तो आपको पता है दो साइड होता है। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिख सकता हूँ इन विच, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, ये तो सबको पता है कि एक बॉन्ड लाइन दो इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है कि नहीं, शाबाश। नो, नो, इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर, है कि नहीं, शाबाश, इन द शेयर्ड पेयर, जब ये शेयर में आ जाएंगे, इन द शेयर्ड पेयर, ये कहां से आ जाएंगे, कम फ्रॉम टू एटम के वन एटम, शाबाश, कहां से आएंगे, कम फ्रॉम, वेरी गुड, कम फ्रॉम वन एटम की टू एटम, कम फ्रॉम वन एटम, तो एक ही एटम तो देगा, शाबाश। मैं अभी इसकी एग्जांपल्स, हाँ, मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स यहाँ से अभी पढ़ाऊंगा, बट आप मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल डेफिनेशन बता के रखा मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर, जब वो शेयर करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम से आए होंगे, न कि दो। अगर दो तो वो तो पता है, इट इज द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, शाबाश। अब पहले मैं बता देता हूँ इसके अदर नेम्स। अब यहाँ पे आप समझे कि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अदर नेम्स का क्या है, पहले इनको क्या पता, कभी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दोनों नाम, ये दूसरे नाम भी बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए आपको ये दोनों तीन जितने भी इसके नाम हैं, आपको ये याद रखने पड़ते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं डे टू बॉन्ड भी, देखो इसको हम मानते हैं, इसको बोलते हैं हम डे टू बॉन्ड, नो दिस इज डे टू बॉन्ड, ठीक। उसके बाद इसको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। नो, ये मैं सारा बता देता हूँ, आप पहले समझो नाम क्या क्या है इसके, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, एक्सेप्टर बॉन्ड, ठीक। इसको हम बोलते हैं सेमी पोलर बॉन्ड, देखो इसकी जो भी सेमी पोलर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं को आयनिक बॉन्ड, बहुत सारे नेम्स है इस बॉन्ड के, को आयनिक बॉन्ड, ठीक। इसको बोलते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड भी, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, वैसे वो नहीं, अब मेरी बात समझ लो, एक इसका नाम है को डे टू बॉन्ड भी बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड मींस एक देगा दूसरा लेगा। उसके बाद सेमी पोलर बॉन्ड होता है, एक साइड से पोलैरिटी। उसके बाद इसको बोलते हैं को आयनिक बॉन्ड, दैट मींस ये एक किस्म का आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि लेना ट्रांसफर तो उसी में होगा। को पता है ना, को मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ को आधा, आधा ये आयनिक बॉन्ड भी रहता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमें आया समझ में कोऑर्डिनेट, इवन इसको मैं यहाँ पे जो मैंने ऊपर हेडिंग लिखी ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं एक और नाम भी यहाँ से लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी नाम लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट, नाउ लिसन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है मजे वाली चीज ये है कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी सीखेंगे ना बनाना, आपको पता है ये आपको फिर लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिमिलर टू द कोवलेंट बॉन्ड। बस, अब देखें नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और इनको कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने बनाया है, नो मेरी बात समझ लो, हमें बनाना है NH4, you know what is NH4? NH4 ion बनाना है, this is called अमोनियम,
अमोनियम, ठीक है ना, NH4। आपको पता है ये NH4 बना कैसे है? इसमें कौन सी इसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, कि इसमें यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड? आप मेरी बात समझ लो। असल में ये बना कैसे है? दिस इज द NH4। लेट सपोज ये बना है इस तरह से, लिसन, ये बना है अमोनिया, पहले मैं समझा देता हूँ। ये बना है अमोनिया प्लस एक H से। तो अब आप समझो ना, जब आप NH4 3 को ऐड करोगे, एक H वहां से बनेगा NH4। अब हम इसको, और ये बात याद रखना, ये सारे बॉन्ड्स इनको हम लेविस डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। लिसन केयरफुली नाउ, मैं फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स रखूंगा। ये N है, यस सर। तो N के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज N हैज टोटल 7 एटॉमिक नंबर। आउट ऑफ 7 दो शेल, पहले शेल में 2, उसके बाद 5। और आउट ऑफ 5 इसके जो नाइट्रोजन में जो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, आउट ऑफ 5 2 आर लोन पेयर्स। दैट मीन्स हम यहाँ से उठा के दो लोन पेयर्स, इनके साथ कुछ नहीं करेंगे। दो लोन पेयर का मतलब जो नॉन बॉन्डिंग हो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, ठीक। उसके बाद 5 में से तो 2 गए, ठीक है, शाबाश। अब बताओ बाकी कितने रहे? शाबाश, वेरी गुड। अब बताओ जो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा रहे हो वह 5 है। अब बताओ कितने बचे? वेरी गुड। अब आप, हाँ, अब आपको बचे यहाँ पे 3। दिस इज हियर द 1, दिस इज हियर द 2, दिस इज हियर द 3। नाउ लिसन केयरफुली, देखो ये जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तभी आपको आगे बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी, ठीक, शाबाश। अब देखो मैंने बनाया नाइट्रोजन का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से बॉन्ड बनाएगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। मैं सिखा रहा हूँ NH3 बनाना, पहले समझो ना NH3 कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, यस सर। अब मेरी बात समझ लो, नाइट्रोजन जिस तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, यस सर, यह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है, यह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है कि नहीं? बिल्कुल रखता है, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, आप अगर इसको ऐड करोगे ना, नाउ आप मेरी बात ध्यान से समझ लो, आप जरा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, वेरी गुड, सारे काउंट करो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। लोन पेयर तो बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता है, हाँ 8 आते हैं। नाउ मेरी बात समझ लो। अब उसके बाद लोन पेयर छोड़ो, अभी इसके 6 ही आते हैं, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसमें आते हैं लोन पेयर के पहले ही 6 आते हैं। तो ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई, लेकिन हमें NH4 बनाना है। अब क्या करेगा? अब मेरी बात समझ लो, ये मेरे पास है H। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, यहाँ किसके साथ क्या बॉन्ड बना रहा है, किस में डिफिशिएंसी है, वही बात समझो। अब ये H पॉजिटिव कहीं से इसने पकड़ लिया, H पॉजिटिव। मुझे बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन है? अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन है कि H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है? शाबाश, सारे बोलेंगे, वेरी गुड। किसके पास है? शाबाश, किसके पास इलेक्ट्रॉन है? H पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन है कि अमोनिया के पास है? शाबाश, अमोनिया के पास, सारे बता रहे हैं। नाउ आप समझो मेरी बात को, इस अमोनिया के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये आपका इसके लोन पेयर भी है कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच मींस ये बनेगा यहाँ पे डोनर, ये देगा। अब जो H पॉजिटिव बेचारा है ना, ये एक्सेप्ट करेगा। अब मेरी बात समझ लो, ये एक्सेप्टर रह गया। अब एक काम होगा, नौसिया, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, मतलब ये जो आपका अमोनिया है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दीज आर शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, इसका मतलब ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन एक साइड से ही शेयर करेगा और वो H को देगा। अब बताओ नेट रिजल्ट, फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सी आई? हमारे पास ये नाइट्रोजन बना, यस सर, नाइट्रोजन, ठीक। ये पहले सारे हाइड्रोजन काउंट करो, ये इसके हाइड्रोजन थे साइड में, ये भी हाइड्रोजन थे साइड में, और ये दो भी हाइड्रोजन साइड में। अब देखो ये जो हाइड्रोजन बेचारा था ना, डिफिशिएंट, पॉजिटिव की वजह से ये डिफिशिएंट है कि नहीं? तो इसको डोनेट किया था इसने। तो यहाँ पे जो लोन पेयर के ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मान लीजिए कि ये इनके साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसने दे दिया हाइड्रोजन को। अब बताओ ये क्या आ गया? शाबाश। अब बताओ ये NH4 बना ना, NH4, बताओ। अब आया समझ में? इसका मतलब ये H पॉजिटिव है ना, ये H पॉजिटिव जो ऊपर मैंने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ H पॉजिटिव टिक करके, है कि नहीं? H पॉजिटिव। अब इसका भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, और आपको पता होना चाहिए जो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है वो किस तरह से हम दिखाते हैं? देखो देखो नीचे देखो, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से। अब आपको पता है मैंने इस तरह से क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें सिखाया? इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन ने ये एक साइड से हाइड्रोजन को दिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम फुल स्ट्रक्चर इसकी बात दिखाएंगे ना, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है NH, अब यहाँ पे H,
अब इसके बाद यहाँ से भी H, अब यहाँ से भी H। ये जो बॉन्ड है ना, ये ऊपर वाला बॉन्ड, ये सर ये असल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन ने एक साइड से इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन भी देता ना, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कि नहीं, दोनों साइड से तो कोवलेंट बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये इस फिगर की तरफ मुझे बताओ, अगर आपको ऐसे ही रैंडमली कोई ये फिगर देगा, आपको पता चलेगा ये कोवलेंट बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? इतना बोलो, यस कि नो। बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर से आपको पता चलता है ये कोवलेंट बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड? शाबाश। हमें क्या लगता है, हमें पता है हमें क्या लगता है, हमें पता है हमें क्या लगता है, हमें लगता है ये कोवलेंट बॉन्ड है। लगता है कि नहीं कोवलेंट बॉन्ड? यस सर, ये लगता है हमें कोवलेंट बॉन्ड। ये वाली फिगर, अब जरा ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर आपको क्या लगता है? ये कौन सी, ये आपको कोवलेंट बॉन्ड लगती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगती है? शाबाश। ये वाली फिगर आपको क्या लग रही है? वेरी गुड। ये वाली फिगर, एरो है ना इसमें, इसमें तो एरो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला कौन सा लग रहा है आपको? ये लग रहा है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लग रहा है कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शाबाश, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो है ना, ये लग रहा है कोवलेंट, बिकॉज देखो ये लाइन यहाँ से ये लग रहा है नाइट्रोजन ने भी शायद एक इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन ने, लेकिन इस तरह का काम नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब दैट्स व्हाई जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो सिमिलर टू कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब बोलो, बात समझ में आई? आया समझ में कि नहीं? फिर से रिपीट करना है? अगर रिपीट चाहे तो मैं रिपीट करूंगा। शाबाश, बोलो फिर से एक बार रिपीट, यस कि नो? शाबाश। तो चलो सबको क्लियर है। अब आपके लिए एक एग्जांपल देखो, आपने नोटबुक्स यहाँ पर रखे होंगे सामने, तो आप मेरी बात समझ लो। अब मेरे पास एक और फिगर है, मुझे बनाना है हाइड्रोनियम आयन। यू नो दिस इज हाइड्रोनियम आयन H3O, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, आपको ये पहले पता होना चाहिए। ये मैं ऊपर चार्ज बना रहा हूँ ना, ये मैं उसके बाद सिखाऊंगा ये चार्ज क्या है, ठीक है ना? अभी ये आप छोड़ दो, ये चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज होती है, ठीक। अब मेरी बात समझ लो, आपको बनाना है H3O, पहले पता होना चाहिए ये किन चीजों से बना हुआ होगा। बताओ, हाइड्रोनियम आयन किस चीज से बना हुआ होगा? वेरी गुड। आप कोई मुझे बोल सकता है? ये वाटर प्लस, शाबाश, ये किस चीज से बना हुआ होगा हाइड्रोनियम आयन? वेरी गुड। ये बना हुआ होगा वाटर प्लस H से। इतना तो मुझे समझ में आता है, इन दो को कंबाइन करके मुझे हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाँ, ये वही है एसिड बेस कंसेप्ट। अब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ये वही है, जब वाटर मॉलिक्यूल हम डालते हैं उसमें वो H बनता है, हाइड्रोनियम आयन। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, वेरी गुड। अब मैं यहाँ से कर क्या रहा हूँ वो बात समझ लो पहले। इसका मतलब पहले वाटर की एक हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यस सर, दिस इज H2O। इसका सेंट्रल एटम हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। अब बताओ, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? शाबाश, आपको ये टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए। अब आप शायद काउंट कर रहे हो, बताओ ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वेरी गुड, मेक फास्ट और बताओ। 6, शाबाश, 6। अब यहाँ पे तो इसका मतलब मैं यहाँ से पेयर वाइज डाल दूंगा। ये है, हो गए 2, ठीक है ना? यहाँ से चलो इस तरह बनाओ, 2 2 2 कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। आ रहा है कि नहीं? शाबाश। अब बताओ इसको कितने कितनों के साथ ये बॉन्ड बनाना है? शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। अब इसको बॉन्ड बनाना है 3 हाइड्रोजन के साथ, बनाना है कि नहीं? शाबाश, जरा इसको ट्राई करो। मैं वेट कर रहा हूँ। चलो मैं आपको ये नए से समझा देता हूँ करना क्या है। शाबाश, नाउ सी हियर, फिर से मेरी तरफ ध्यान रखो। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, वाटर की मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना? नाउ दिस इज हियर द लिविस डॉट स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। लिसन केयरफुली, है कि नहीं? शाबाश। और ये भी याद पता होना चाहिए, ऑक्सीजन बनाएगा 2, ये वाटर है ना, इसको 2 हाइड्रोजन मुझे चाहिए बॉन्ड के लिए। तो इसका मतलब लेट सपोज, इधर देखो, नाउ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, पता है ये इलेक्ट्रॉन में, अब मैं 2 इलेक्ट्रॉन नहीं डालूंगा, एक एक करके समझाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, यस सर, और ये एक इलेक्ट्रॉन। अब सर आपने ये क्यों बनाया एक एक करके? अब मेरी बात समझ लो। अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। वाटर बना रहा हो ना, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? इसने हाइड्रोजन ने दिए अपने अपने इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन को मुझे 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। बताओ, मैंने अभी ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन डाले? एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 डाले कि नहीं? 2। अभी बचे हैं 1 2, उसके बाद 3 4। इसका मतलब ये 2 लाइन्स, ये 2 बॉन्ड बने इसमें। अब बताओ ऑक्सीजन के केस में कितने लोन पेयर होते हैं? शाबाश, बताओ कितने लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के केस में? शाबाश, ऑक्सीजन के केस में कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? 1 लोन पेयर, मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। आप काउंट करो ना, ये एक पेयर हो गया, दिस इज 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर। नाउ सी हियर, H3O, लिसन, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो इधर ध्यान रखे पहले।
हमें बनाना है हाइड्रोजन, हमें बनाना है हाइड्रोनियम आयन। लिसन, हाइड्रोनियम आयन। अब ये ऑक्सीजन है, सी हियर। अब ध्यान रखो, अब ये ऑक्सीजन है, यस सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमें डालने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। मैंने डाले यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। लिसन, मैं डाल रहा हूँ 1 2 डाले मैंने यहाँ पे 2, और मैंने यहाँ पे भी 2 डाले। अब इस साइड में एक एक ही डालूंगा। अब सर आपने यहाँ से 2 डाले और यहाँ से 2 डाले, अब ये 2 क्यों नहीं एक साइड से डाले? इसलिए नहीं डाले, एक्चुअली मुझे हाइड्रोजन 2 बाइंड करने हैं ना इसके साथ वाटर। अब बताओ, यहाँ से हाइड्रोजन आया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 डालता तो एक तो जाया होता ना उसके बाद एक और हाइड्रोजन, वो भी इसके साथ बॉन्ड बनाए। देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब बताओ कितने लोन पेयर बचे? अब तो समझ में आया होगा, बताओ अब कितने लोन पेयर बचे? 2। अब आ रहा है समझ में कैसे ड्रॉ करना है? शाबाश। अब ये एक चीज है, ठीक है ना, शाबाश। अब हमें क्या करना है, जब ये वाटर की स्ट्रक्चर इसने यहाँ से H प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड H पॉजिटिव। अब बताओ ये क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव डिफिशिएंट है, ये डोनर है, यहाँ पे डोनर है, ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। अब बेचारा ऑक्सीजन एटम एक साइड से क्या करेगा, एक साइड से इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? किसको देगा इलेक्ट्रॉन? ये देगा इस बंदे को इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे का मतलब ये होता है कि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जरा बॉन्ड बनाओ, शाबाश। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन हो गया, ये इसका अपना H के साथ बॉन्ड था, ये भी इसके अपने H के साथ बॉन्ड था, यस सर। अब इसने ये, आप दोनों में से जो चॉइस है वही, ये कोई प्रेफरेंस नहीं है कि पर्टिकुलर आप कोई ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसने इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाया, मतलब इलेक्ट्रॉन दिए इसके साथ, और इसके बाद इसके बचे 2। अब बताओ, ये हो गया H3 पॉजिटिव। देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जरा इधर देखो, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, उसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है, और ये 2 लोन पेयर्स। अब बताओ, ये किस तरह लियो, जो मैंने लास्ट वाली फिगर आपको बताई ना, ये वाली, जरा बताओ ये क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा बॉन्ड है? शाबाश। ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड लग रहा है? ये वाला जो मैंने ब्लू बॉक्स में रखा ना, ये लग रहा है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। बट क्या ये कोवलेंट बॉन्ड है? क्या ये यस और नो, क्या मगर है ये कोवलेंट बॉन्ड? नो, ये नहीं है कि नहीं? बट हम एरो से तो नहीं बॉन्ड दिखा सकते, हम एरो से नहीं बॉन्ड दिखा सकते। अब बोलो, आपको क्लियर आया, समझ में आया अब अच्छे से? अब आया, शाबाश। कोई रिपीट करना है? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, चलो हम प्रैक्टिस पार्टी कर लेते हैं एक और, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अभी आपको 12th में इसके साथ बहुत काम करना है, ठीक। शाबाश। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल दूं, आप ये बना सकते हो। देखो, हमें लेट सपोज मैं ऐसे रेंडमली दूंगा, आप इसको ट्राई करना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, शाबाश। अगर NH3 है, NH3, लिसन केयरफुली, NH3 और BF3, आपको पता है ना जो BF3 मॉलिक्यूल होता है ना, लिसन, ये आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में, है कि नहीं? शाबाश। बोरान फैमिली हमें पढ़नी है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये जो BF3, मुझे पहले BF3 की हिस्ट्री बताओ, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। मुझे बताओ, बी है ना सेंट्रल एटम, इसका ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, यस और नो? ये मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है? इसका सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, यस और नो? स्ट्रक्चर बनाओ, शाबाश। शाबाश, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बताओ, बोरान का एटॉमिक नंबर सर 5, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 3 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 1 2 3, यस सर। इसका मतलब यहाँ से फ्लोरीन आएगा, यहाँ से फ्लोरीन आएगा, यहाँ से फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सर 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर। सिमिलर इन दिस केस, ये फ्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा सर, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, यस सर। तो इसका मतलब इन्होंने अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट किए। अब सर बोरान के पास फिर कितने सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं? कोई काउंट देख कर सकता है? करो एक काउंट जो मैंने बॉक्स में रखे, करो काउंट, शाबाश। कितने आए? 1 2 3 4 5 6। क्या 6 ही आ रहे हैं? यस सर, 6 आ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? परसों भी क्लास लेक्चर भी मैंने समझाया था। अब बताओ, अगर इसको डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, फिर बताओ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी, ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? इसको कौन देगा? कौन यहाँ लेगा? इसको कौन देगा? इसको देगा NH3। इसका मतलब आप ड्रॉ करें ना NH3 का कौन सा स्ट्रक्चर, आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें NH3 का। शाबाश, मेक फास्ट एंड ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। सर ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, यस सर। इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 5,
दो लोन पेयर, पहले मैं उठा देता हूँ दो लोन पेयर, यस सर। अब बॉन्ड कितने हाइड्रोजन के साथ बनाने हैं सर? इसको बनाने हैं 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। इसका मतलब ये पहले में एक है इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गए इसके टोटल 5। मैंने साइड से दो दो क्यों नहीं डाले? इसलिए मैंने साइड से दो दो नहीं डाले बिकॉज मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है इसके साथ। ये हाइड्रोजन लपका इसके साथ, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये हाइड्रोजन इसके साथ चिपक गया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो इट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ NH3, है कि नहीं NH3। अब ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये BF को देगा। पहले BF का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये B हो गया, यस सर। उसके बाद B के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। उसके बाद ये हो गया दूसरा, है कि नहीं, और ये हो गया तीसरा, यस सर। अब यहां से इसके BF3 में 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनते हैं, 1 बॉन्ड, दिस इज 2 बॉन्ड, दिस इज 3 बॉन्ड, यस सर। जिस तरह अमोनिया में हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रखा था, उसी तरह फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन रखेगा अपना अपना बॉन्डिंग में इसके साथ, यस सर। और फ्लोरीन के तो आपस में पहले 7 होते ही है, वो मैंने यहाँ पे डॉट ड्रॉ नहीं किए। इसका मतलब ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके भी ऑक्टेट्स कंप्लीट, इसके भी ऑक्टेट्स कंप्लीट। अब बताओ अब क्या होगा यहाँ पे? क्या ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। देगा कि नहीं? यस सर। अब बताओ फाइनल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी? शाबाश। फाइनल स्ट्रक्चर ये इस तरह से, ये NH3 है, ये NH3 है, यस सर, ये NH3 है, ठीक है। अभी अभी ये नाइट्रोजन के ऊपर जो दो लोन पेयर है ना, अभी ये किसके साथ इसने दिए बेचारे? बोरान को दिए कि नहीं? बोरान को। बोरान ये F, ये यहाँ पे F, ये यहाँ पे F, ठीक है ना। ये लग रहा है हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट ये जरा देखो, ये NH, यस सर, ये भी NH, ये NH, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर सिंगल लाइन से बॉन्ड बना रहा हूँ, ये आपका B है, यस, ये F है, ये भी F है, ये भी F है। अब बताओ आपको लग रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? सर ये तो कोवलेंट बॉन्ड लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स बनाए। अब आया समझ में? ये हाइड्रोजन उठा लो, ये हाइड्रोजन ऊपर लिखो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि ये बीच बॉन्ड लाइन में आया, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन मैंने लिखा था, ये ऊपर आप लिखो, ताकि मुझे बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। अब बताओ ये बॉन्ड बन गए। अब बोलो ये टॉपिक आया समझ में?